हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से देखकर आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चाहते हैं कि सीबीटी 2 के अंदर आपको जो स्कोर करना है वो आप लोग अगर 100 प्लस आप लोग यहाँ पर स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक शानदार स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि पेपर जो होता है आपका सीबीटी 2 का वो किस लेवल का होता है। साथ में उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो मैथ के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, वो कहाँ से आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में मैं उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके अभी तक रो मार्क्स जो है वो सीबीटी फर्स्ट में 50 नंबर हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मैं रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरा तो भी फिक्स है ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन या फिर अगर कोई जॉब आती है, वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले आपको उस पर अपडेट मिल जाएगी आपको। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए एक बार, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो कि आपके अगर सीबीटी फर्स्ट में 50 नंबर है तो क्या हम लोग सीबीटी 2 की तैयारी करें या फिर हम लोग रिजल्ट का वेट करें। देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपके पास दो मौके हैं, एक तो आपके पास में सीबीटी 2 का एग्जाम है, दूसरा मौका है आपके पास में ग्रुप डी का। ठीक है, तो अगर आप सीबीटी फर्स्ट में मान लीजिए आपके रो मार्क्स 50 नंबर है, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सीबीटी फर्स्ट के अंदर जो है बहुत सारे शिफ्टों में पेपर हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारी शिफ्टें ऐसी है जिनका जो है वो हार्ड शिफ्ट थी, काफी मॉडरेट थी, कोई इजी शिफ्ट थी यहाँ पर। तो याद रखना आप लोग, उनके अंदर स्कोर आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट यहाँ पर मॉडरेट थी या फिर आपकी हार्ड शिफ्ट थी, तो उनके अंदर स्कोर आपका 10-10 या 15-15 नंबर तक स्टूडेंट के बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो बढ़ते ही नहीं बढ़ते बात की बात है, लेकिन अगर आपकी टफ शिफ्ट है तो डेफिनेटली आपके बढ़ेंगे नंबर आपके। ठीक है, तो आपका स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है वो बढ़ सकता है और उसके बाद आपके चांस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो सकता है सीबीटी फर्स्ट के अंदर। क्योंकि हमारे पास 35,000 वैकेंसी है और आपको 20 गुना यहाँ पर लेने होते हैं रेलवे को, तो 7 लाख बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। 7 लाख में आप लोग आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वेट मत करिए कि सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि उसके बाद तो टाइम मिलेगा ही नहीं। मात्र आपके पास 25 से 28 दिन आपके पास समय मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक देखिए कि अगर आपके 50 नंबर रो मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में तो आपको सोचना ही नहीं, आप तो अपनी तैयारी में जी जान लगा दीजिए। ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूं, अगर आपको लगता है हमारी शिफ्ट मॉडरेट थी या टफ थी, तो डेफिनेटली आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है बिना कोई सोचे समझे। अगर सपोज करिए आपका प्री में नहीं भी होता है गलती से, मैं तो भगवान से चाहूंगा कि आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए एक बार सीबीटी फर्स्ट के अंदर, लेकिन अगर आप लोग रह जाते हैं गलती से भी, तो आपको पास ग्रुप डी का मौका है और ग्रुप डी के अंदर भी आपको पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा। ये जो आप लोग कंटेंट यहाँ पर पढ़ते हो, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, सब कुछ वही आएगा जो आपके ग्रुप डी में आता है। तो सीबीटी 2 की तैयारी के साथ साथ आपकी ग्रुप डी की तैयारी साथ में हो जाएगी आपकी, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आपकी मेहनत भी काम आ जाएगी। अगर सीबीटी फर्स्ट में हो गया गलती से आपका सिलेक्शन मान लीजिए, तो आपको सीबीटी 2 फायदा मिल जाएगा, आपको ग्रुप डी के अंदर फायदा मिल जाएगा। दो बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि अब इतने कम समय के अंदर हम लोग सीबीटी 2 पर फोकस कैसे करें और क्वेश्चंस आपके कहां से पुटअप होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, और अगर आपने इस पर काम कर लिया तो हर कोई विद्यार्थी 100 नंबर तो आराम से ले आएगा 120 के अंदर से। बहुत सारे विद्यार्थी तो ये बोल देते हैं कि सर ये बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। तो देखो, आसान चीज तो वैसे भी सीबीटी है ही नहीं। एनटीपीसी के अंदर जॉब लेना तो आसान बात तो है भी नहीं, पहली बात तो। ठीक है, जो मन बना के आए हैं, जिनको जॉब लेनी है तो उन्हें जॉब लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो पेपर टफ आया चाहे आसान आए। ठीक है, तो आपको सही तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पेपर कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके। ठीक है, तो आपको पता है कि 1.25 करोड़ विद्यार्थी, उनमें से आपको 35,000 में आना है, तो आसान बात तो है नहीं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसे बोलना आसान है, तो फिर आप लोग जॉब नहीं ले सकते। ठीक है, सीधी सी बात बोलता हूँ मैं तो मेहनत तो आपको करनी है। अब मेहनत कैसे करनी है वो आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ पहले मेरे बारे में एक बार। ठीक है, मेरे जो अभी सीबीटी फर्स्ट, मैंने भी ये वाला एग्जाम दिया है। ठीक है, सीबीटी फर्स्ट के अंदर मेरे खुद के मार्क्स जो है वो 72 रो मार्क्स है। ठीक है, और ये जो मेरा पेपर था एक मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था, हार्ड पेपर था। ठीक है, और जब इसके आफ्टर नॉमिनेशन होगा तो शायद नंबर बढ़ जाएंगे अच्छे खासे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो इस जगह आपको। और सीबीटी 2 की मैं खुद मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। साथ में आपको बताता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ, एसएससी कैटेगरी के अंदर। अभी 1 या 2 दिन में भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। पहले मैं आरपीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहा था, अब मैं एसएससी के अंदर पढ़ाऊंगा। तो जो विद्यार्थी मुझसे क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक आपको दे दूंगा 1-2 दिन के अंदर आपको। ठीक है, देखिए, तो मेरे खुद के सीबीटी फर्स्ट के अंदर जो है रो मार्क्स है 72। अब मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर ये तो कोई ज़्यादा थोड़ी है आपके, आप तो एजुकेटर हैं, आपके ज़्यादा थोड़ी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे जो रो मार्क्स आए हैं ना, ये मैथ रीजनिंग के दम पर आए हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने यहाँ पर साइंस थोड़ी मेरी पढ़ी हुई है,
मेरे जो यहाँ पर नंबर है ना, ये मैथ, रीजनिंग और एक जीएस, ठीक है, और थोड़ी बहुत जी की मैंने पहले पढ़ी थी, पॉलिटी वगैरह काफ़ी समय हो चुका है मुझे, 4-5 साल पहले पढ़ी थी, तो उसके थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चन लगा दिए थे। तो ये 3 की ही देन है मेरे पास कि मेरे नंबर 72 आ गए, क्योंकि मेरे मैथ रीजनिंग में फुल में से फुल नंबर आते हैं। पहली बात तो सीजीएल आप लोगों ने दिया होगा एग्जाम, मेरे मेंस के अंदर 2019 वाले के अंदर मेरे 200 में से 200 नंबर है सीजीएल मेंस के अंदर, आपको पता होगा किस प्रकार का लेवल आता है, ठीक है। और तो आपको पता है कि जब इतने नंबर मैं ला सकता हूँ 72, अगर आप लोगों ने तो यहाँ पर करंट पढ़ी होगी, जी के जीएस काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी, तो आप लोग जब प्री के अंदर ये 100 में से 72 नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर 120 में से CB2 के अंदर क्या आप लोग 100 नंबर नहीं ला सकते क्या? और आप लोग अगर 100 नंबर का टारगेट लेके चलोगे तो आराम से आपके थोड़े बहुत नंबर कट जाएंगे, तो 90 प्लस भी तो आएंगे आपके, आराम से जॉब मिल जाएगी आपको। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखें। ये मत सोचिए कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है भाई। जो ये बोलते हैं ना कि सर ये तो इम्पॉसिबल है, इतने नंबर आते ही नहीं हमारे, तो फिर इतने आसान तरीके से आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको 35,000 में आना है 1.25 करोड़ से, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखिए, अब आपको बता देता हूँ कि CB2 के अंदर पूरा पेपर आता कहाँ से एक्चुअल में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ पहले, कि देखिए एक बार, आपको पता है कि RRB और SSC, मुझे इन दो का ही पता है। इन दोनों का जो एग्जाम लेती है वो लेती है TCS। ये TCS है जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और TCS की एक खास बात ये है कि ये पुराने क्वेश्चन को 80% तक पेपर रिपीट करती है। और ये बात आपको अगर आपने देखी हो तो चाहे आप लोग SSC के अंदर उठा के देख लो, SSC CGL मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्री के अंदर तो रिपीट होते ही होते हैं, यहाँ तक कि CGL मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूरे के पूरे रिपीट हुए थे। और अभी 2019 की बता रहा हूँ आपको बात, 2019 की मेंस की जब मैं देने गया था तो मेरी इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, ठीक है। हालांकि मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, तो मेरी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मैथ रीजनिंग मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, तो मेरी तो काफ़ी अच्छी स्पीड भी है और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए मेरे तो नंबर आ गए यहाँ पर, लेकिन फिर भी सीजन मेंस में पूरे में से पूरे नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, जो पूरे के पूरे पेपर थे आपके प्रीवियस ईयर के, वो सारे मैं सोल्व कर गया था, CPO के, ठीक है, SSC के जितने पेपर होते हैं, तो उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पर मिल गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब RRB और SSC के पेपर अगर TCS लेती है, इसका भी TCS लेती है, पता है आपको SSC का, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो अब आपको पता है कि CBT फर्स्ट के अंदर इतनी सारी मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। अगर आप उनमें से अगर आप लोग यहाँ पर 50% शिफ्टें भी अगर आप लोग कर लेते हैं ना, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप लोग CBT फर्स्ट के 2000 जो आपका पेपर हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है, सॉरी 21 में तो हुआ था आपका ना, मैं तो भूल गया क्योंकि वैकेंसी 2019 की है, तो दिमाग में एक बार वो निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि 2020 में आपका दिसंबर में हुआ था स्टार्ट पेपर आपका CBT फर्स्ट का, ठीक है। तो 2020-21 हम लोग इसको बोल सकते हैं एक बार। तो देखिए एक बार, तो आपके जितने भी पेपर हुए थे CBT फर्स्ट के, और इसमें आपको सिर्फ और ध्यान करना, इसमें आप लोग GK के भी करने हैं, आपको GS के भी करने हैं, आपको मैथ के और रीजनिंग के, ये सारे सेट आपको निकालने हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग के तो पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एज इट इज, आपको सिर्फ आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। आपको आप करके देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे 100 नंबर आपके कोई भी नहीं रोक पाएगा, सिर्फ इतना करने पर। CBT फर्स्ट के आप लोग जब पूरे पेपर आप कर लेते हैं, और इसकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब पर ही। और जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं आपको क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम लोग कम समय के अंदर अटेम्प्ट कर पाते हैं, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको पेपर सोल्व करते समय आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमारी जो क्लास होती है, आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम लोग यहाँ पर 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर डेली 9 बजे हमारी क्लास होती है, जिसमें हम लोग NTPC के प्री जो आपके CBT वर्ष के सारे पेपर है आपको मैं लाइव सोल्व करवाता हूँ, मैथ और रीजनिंग खास करके, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, और जल्दी आपकी डिमांड रही तो मैं इसमें GK GS भी आपके लिए जोड़ दूंगा आपके, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर जो GK आई थी वो तो पुरानी हो गई, पुरानी कहाँ से हो गई? रेलवे पुरानी ही पूछता है GK, रेलवे जो GK पूछता है ना, करंट पूछता है, वो 2 साल तक की पूछ लेता है, ये तो अभी 1 साल हुआ है, ठीक है। तो पूरा आपका मैटर काम आ जाएगा, और आपको समय भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग CBT फर्स्ट का पेपर है। और आपको क्या लग रहा है कि CBT फर्स्ट के क्वेश्चन आसान है? आप लोग एक बार पूरी शिफ्ट उठा के देखिए एक बार। कल मैं 28 दिसंबर और सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्व करवा रहा था, तो उसका पेपर वास्तव में अच्छा था। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो अगर आप CBT फर्स्ट के पेपर सोल्व कर लोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, और 80% आपके नंबर आराम से ला सकते हैं आप लोग। 80% नंबर का मतलब पता है क्या हो गया आपका? 120 का निकाल लो 80% कितना होता है? 96 नंबर। तो 96 नंबर आपके आराम से ला सकते हैं आप लोग इसके अंदर, ठीक है। इससे प्लस ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है। लेकिन आपको बस यही है कि आपको CBT फर्स्ट के पूरे एक एक क्वेश्चन का आपको ढंग से पढ़ना होगा,
और आप लोग आराम से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो शाम को डेली 9 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन को कैसे आपको फास्ट करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि सीबीटी फर्स्ट के अंदर आपके 100 क्वेश्चन थे, टाइम था कितना 1.5 घंटा। सीबीटी 2 के अंदर भी आपके क्वेश्चन जो है वो बढ़ चुके हैं 120, लेकिन टाइम वही है 1.5 घंटे। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, टाइम सेम है। तो अब वो जो टाइम यहाँ पर आपका बढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, टाइम तो सेम है पर जो क्वेश्चन बढ़े हैं 20 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा, तो उनको करने के लिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर आपको मैथ के काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन से करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो डेली आप लोग मुझे साथ में 9 बजे जुड़ सकते हैं, शाम को 9 बजे डेली इसी यूट्यूब चैनल पर। और बस जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो के अंदर शाम को 9 बजे। आज हमारी क्लास होगी, बस जुड़ जाना आप लोग। ठीक है।